क्या कभी आपने सोचा है कि एक ट्रैवल व्लॉगर अचानक नेशनल न्यूज का हिस्सा कैसे बन सकता है? एक यूट्यूबर जो पहले सिर्फ घूमने फिरने की वीडियो बनाता था, अब उस पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा की, जिनका नाम आजकल हर तरफ सुर्खियों में है। और इसकी वजह सिर्फ अफवाहें नहीं, बल्कि ठोस सबूत हैं। एक कॉल रिकॉर्डिंग जो अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है। इस कॉल में ज्योति की बातचीत एक पाकिस्तानी व्यक्ति से हुई है और माना जा रहा है कि वही इंसान ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ है। यही कॉल रिकॉर्डिंग अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस केस को एक नया मोड़ दे चुकी है। ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल यूट्यूबर हैं जो अलग अलग देशों में घूमकर वहां की संस्कृति और जगहों को अपने चैनल पर दिखाती थीं। उनका कंटेंट काफी समय तक नॉर्मल ही था, लेकिन तब सबकी नजरें उन पर गईं जब उन्होंने पाकिस्तान यात्रा की पूरी सीरीज यूट्यूब पर अपलोड की। उन वीडियो में ज्योति पाकिस्तान की सड़कों पर घूम रही थीं, आम लोगों से मिल रही थीं और यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोगों से भी जिनका नाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ है। यही नहीं, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की बातें भी कैमरे पर कही थीं। जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि कैसे एक भारतीय महिला इतनी आसानी से पाकिस्तान में घूम रही है और वहां के हाई प्रोफाइल लोगों से मिल रही है। शक तब और बढ़ गया जब यह पता चला कि ज्योति ने पाकिस्तान के एक पूर्व अधिकारी दानिश से मुलाकात की थी, जिसे हाल ही में भारत सरकार ने देश से बाहर निकाल दिया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ज्योति और दानिश एक पार्टी में साथ दिख रहे थे। ये वीडियो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर शूट हुआ था। इस वीडियो में ज्योति के साथ जो शख्स दिखा वह दानिश उर्फ एहसान उर रहीम था, जो पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता था और भारत सरकार ने उसे पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हुए देश छोड़ने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, एक और फोटो सामने आई जिसमें ज्योति पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऑफिसर की पत्नी के साथ दिख रही थीं। जब ये फोटोज और वीडियोज वायरल हुए तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इस केस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। जांच एजेंसियों ने ज्योति के पुराने वीडियो खंगालने शुरू किए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल ज्योति ने पाकिस्तान की कई बार यात्रा की थी। हालांकि उन्होंने हर बार यही कहा कि वो सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए गई हैं, लेकिन एजेंसियों को शक हुआ कि मामला सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित नहीं है। इसी बीच जांच एजेंसियों के हाथ एक कॉल रिकॉर्डिंग लगी और यहीं से केस पूरी तरह बदल गया। वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में क्या है? ये कॉल रिकॉर्डिंग उसी पाकिस्तानी शख्स से जुड़ी हुई है जिससे ज्योति के करीबी रिश्तों की पहले भी चर्चा हो रही थी। कॉल में ज्योति और उस शख्स के बीच अगली मुलाकात की प्लानिंग हो रही थी और बातचीत के लहजे से साफ था कि दोनों एक दूसरे को पहले से अच्छी तरह जानते हैं। कुछ शब्द और नाम जो इस कॉल में आए हैं, उन्हें लेकर जांच एजेंसियां काफी गंभीर हो गई हैं। कहा जा रहा है कि इसमें ऐसे लोगों का नाम आया है जो पहले भी भारत विरोधी कामों में शामिल रह चुके हैं। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्या सिर्फ एक कॉल से मामला इतना बड़ा बन गया? असल में इस कॉल ने जांच एजेंसियों को एक नई दिशा दे दी है। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ज्योति पहले से किसी मिशन पर थीं? क्या ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था? और क्या इस प्लानिंग में और भी लोग शामिल हैं? कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि ज्योति पर पहले से नजर रखी जा रही थी, लेकिन जब यह कॉल सामने आई तो पूरा फोकस इस पर चला गया कि ये साजिश कब से चल रही है और इसके पीछे कौन कौन है। क्या ज्योति वाकई सिर्फ एक व्लॉगर थीं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ज्योति सच में एक आम ट्रैवल व्लॉगर थीं या उनके पीछे कोई और मकसद था? सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि यह कोई छोटा मामला नहीं है। फिलहाल ज्योति जांच एजेंसियों की हिरासत में है और उनसे पूछताछ जारी है। कॉल रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए उनके बाकी संपर्कों की भी जांच की जा रही है। एजेंसियों को शक है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। एक यूट्यूबर जो सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग बनाता था, अचानक देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया। एक वीडियो, एक फोटो और अब एक कॉल रिकॉर्डिंग ने पूरा मामला पलट दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच आगे क्या मोड़ लेती है और इस कहानी में और कितने राज खुलते हैं। अब जांच एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा की हर एक्टिविटी को बारीकी से देखना शुरू कर दिया है। वो पाकिस्तान में कब कब गईं, किन किन लोगों से मिलीं, कहां कहां वीडियो शूट किया, ये सब अब जांच के घेरे में है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया वापस आने के बाद उसने किससे मुलाकात की और क्या क्या सोशल मीडिया पर डाला, उसकी भी पूरी पड़ताल हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें देश से जुड़ी गंभीर बातों पर चर्चा हो रही थी।
कॉल में कुछ ऐसे मुद्दों को इंटरनेशनल मीडिया में उठाने की बात की गई जो भारत के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। और इसी कॉल में पाकिस्तानी व्यक्ति ने ज्योति को कुछ खास लोगों से मिलवाने की प्लानिंग भी बताई थी, जिस पर ज्योति ने बिना हिचक हामी भर दी थी। अब अगर जांच में यह सब बातें सही साबित हो जाती हैं, तो ज्योति की परेशानी बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ अफवाहों या आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है। अब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो रही है। अगर साबित हो गया कि ज्योति किसी विदेशी एजेंडे पर काम कर रही थी या दुश्मन देश से जुड़ी थी, तो उस पर देशद्रोह जैसे गंभीर केस लग सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब एजेंसियां उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती हैं, और अगर ज्यादा पक्के सबूत मिल जाते हैं तो यूएपीए जैसी सख्त धाराएं भी लग सकती हैं, क्योंकि अगर कोई शख्स देश के खिलाफ सोशल मीडिया या कॉल पर बातचीत करता है तो वो सीधे सीधे देशद्रोह की श्रेणी में आता है। फिलहाल ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पहले ही दिन उससे करीब 5 घंटे पूछताछ हुई थी। हर सवाल पर ज्योति का जवाब यही था कि वो बेगुनाह है। अब आगे की पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं वो देखने वाली बात होगी। इस मामले ने इंटरनेट पर भी बहस छेड़ दी है। एक तरफ कुछ लोग ज्योति को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता, तब तक उसे गलत ठहराना ठीक नहीं है। उनके मुताबिक किसी की पुरानी कॉल या किसी से मिलने भर से ये तय नहीं किया जा सकता कि वो देशद्रोही है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान के ऐसे आदमी से बात करता है जिसे हाल ही में देश से निकाला गया था, तो वो कोई सामान्य बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, सामने से यूट्यूबर या ब्लॉगर और अंदर से किसी मिशन पर। लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया पर जो लोग सबके सामने अलग चेहरा दिखाते हैं, उन्हें समय रहते पहचानना जरूरी है। अगर यह कॉल रिकॉर्डिंग असली है और उसमें गंभीर बातें हुई हैं, तो फिर एजेंसियों को पूरी सच्चाई सामने लानी चाहिए, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक यूट्यूबर का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है, क्या ज्योति इस पूरी कहानी की सिर्फ एक मोहरा है? यानी क्या वो किसी के बहकावे में आ गई थी, या फिर वो खुद ही इस पूरे गेम की प्लानर थी? क्या उसके पीछे कोई बड़ी टीम थी, या फिर ये सब उसी के प्लान का हिस्सा था? एजेंसियां अब ज्योति के पुराने सफर और उसके कॉन्टैक्ट्स की छानबीन कर रही हैं। ये देखा जा रहा है कि क्या पहले भी वो ऐसे किसी मामले से जुड़ी रही है। क्या और भी कॉल्स या चैट्स हैं जिनमें देश के खिलाफ बात हुई हो? अगर ज्योति पर लगे शक सही साबित हो जाते हैं, तो उस पर देश के खिलाफ साजिश करने का केस दर्ज हो सकता है, और ऐसी धाराएं लग सकती हैं जिनमें जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर वो बेगुनाह निकली, तो एजेंसियों को ये भी देखना होगा कि आखिर उसके खिलाफ ऐसी खबरें क्यों फैल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है उसे किसी ने जानबूझकर फंसाया हो सकता है ये किसी पुराने दुश्मन की साजिश हो, या फिर उसका करियर खत्म करने की कोशिश। लेकिन अगर जांच में ये साबित हो गया कि उसने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, तो उसे सजा जरूर मिलेगी। सोशल मीडिया इस मामले में एक बड़ा रोल निभा रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोग न्याय की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग सीधे सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब इंटरनेट पर एक्टिव ऐसे चेहरों को बेनकाब किया जाए जो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ वीडियो और लाइक्स का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया। अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीजों का बड़ा जरिया बन गया है। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों पर है। देखना यह है कि आगे क्या क्या खुलासे होते हैं। क्या ज्योति वाकई सिर्फ वीडियो बनाने वाली एक आम यूट्यूबर थी, या फिर उसके पीछे कुछ और ही कहानी थी? क्या वो वाकई देशद्रोह के आरोपों में फंसी है, या फिर किसी ने उसे फंसाया है? तो दोस्तों, आज की इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।